सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पिछले कई दिनों से काफी गर्म है। 22वें विधि आयोग ने जैसे ही इसको लेकर सुझाव मांगने की बात कही, उसके बाद इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। एक और कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी नाकामयाबियों को छिपाने और ध्रुवीकरण की राजनीति को मुद्दा बनाने के लिए इसे हवा देने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने जोर देते हुए कहा है कि यह हमारा मुद्दा हमेशा से रहा है और इस पर हम डटे रहेंगे। इन सब के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी इस मुद्दे को लेकर सवाल पूछा गया। एनडीए से अलग होने के बाद लगातार भाजपा पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहने वाले नीतीश कुमार पत्रकारों द्वारा पूछे गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल को ये कहते हुए टाल गए कि बहुत गर्मी है, इस पर बातें बाद में होंगी। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। सब बात होगा बाद में। अरे बहुत गर्मी है क्या? अरे बहुत गर्मी है क्या? अरे बहुत गर्मी है क्या? यही कारण है कि नीतीश कुमार को लेकर फिर से तरह तरह की शंकाएं दौड़ने लगी हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर राज भी खुलने का वक्त कब आएगा ये नहीं पता है, लेकिन वैसे भी कहा जाता है कि नीतीश को लेकर एक बार राजनीतिक फिजाओं में साफ तौर पर चलती रहती है कि उनके भीतर क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में कोई भी कुछ साफ तौर पर नहीं बता सकता। लेकिन पिछले दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो नीतीश की पार्टी जदयू की तरफ से स्टेटमेंट आया, उस पर भी गौर किया जाना चाहिए। जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले केसी त्यागी ने इस मुद्दे पर साफ तौर पर कहा कि समान नागरिक संहिता पर सभी पक्षों से वार्ता करने के बाद ही सहमति बनाई जानी चाहिए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस की तरह जदयू केंद्र सरकार पर हमलावर नहीं है, वह बातचीत पर ज्यादा फोकस कर रही है। नीतीश ने जहां यूसीसी को लेकर पूछे गए सवाल को पूरी तरीके से टाल दिया, तो वहीं उनकी पार्टी जदयू ने सहमति बनाने को लेकर बात कही है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जदयू समान नागरिक संहिता पर एक सॉफ्ट स्टैंड लेकर चल रही है। इसका बड़ा कारण है वोट बैंक की राजनीति। जदयू या नीतीश कुमार ऐसे किसी भी मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बोलने से परहेज करेंगे जहां भाजपा को उन्हें हिंदू विरोधी बताने का मौका मिल जाए। बिहार में राजद के साथ गठबंधन के बाद नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती सवर्ण और ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ रखना है। गौर करने वाली बात यह है कि यहां ओबीसी वोट बैंक गैर यादव की बात हो रही है। यही कारण है कि राजद की तरह नीतीश कुमार और उनकी पार्टी हार्डकोर पॉलिटिक्स पर नहीं चल रही है। पिछले दिनों भी हमने देखा कि किस तरीके से रामचरितमानस को लेकर राजद हमलावर रही, तो वही नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि यह बर्दाश्त नहीं होगा। खुद नीतीश ने भी कहा कि किसी को भी ऐसे मामलों पर सोच समझ के बोलना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का इतना सॉफ्ट स्टैंड क्यों है? धारा 370 के हटने का समय हो या फिर सीएए का समय हो, उस समय भी नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एनडीए में थी। जदयू ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा का साथ दिया था। यूसीसी मुद्दे पर भी अपना नरम रुख रखकर जदयू कहीं ना कहीं हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेगी। जदयू के लिए यह बात साफ है कि मुसलमानों का मत उसके नेतृत्व वाली महागठबंधन को मिलेगा, लेकिन हिंदुओं का वोट छिटकने का उसे डर है। इसका जदयू को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह जैसे बड़े नेताओं ने जदयू छोड़ दिया है।
इस कारण कुर्बी कोयरी वोट जिस पर नीतीश का कब्जा हुआ करता था वह बिखर सकता है। इस कारण भी नीतीश कुमार नरम रुख अख्तियार कर रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ऐसे किसी भी मुद्दे को हवा देने की कोशिश नहीं करेंगे जिससे कि भाजपा को उनके खिलाफ बैटिंग करने का बड़ा मौका मिल जाए। खैर, यही तो राजनीति है जहां समय और परिस्थितियों को भांपते हुए नेता हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करते हैं। पिछली बातों को भूल जनता भी समय के साथ आगे बढ़ जाती है। यही तो है प्रजातंत्र। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।